हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है उसको समझने से पहले हम बाकी के जो नंबर्स होते हैं उनको समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी x + 2 = 13। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 13, 2 इधर प्लस में है तो 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 - 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर = 13 - 2 = 11। ओके, अब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है x + 2 = 13। अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इक्वल टू को एक हम रिवर मान लेते हैं, नदी मान लेते हैं। ओके, तो कुछ नदी के लेफ्ट साइड में है चीजें और कुछ नदी के राइट साइड में है। तो अगर ये नदी है तो ये नदी का लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये नदी का राइट हैंड साइड हो गया। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को नदी के लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना होगा। अकेला छोड़ने का मतलब है जो प्लस का 2 है वो उधर चला जाएगा नदी के उस पार। अब नदी के उस पार जाने के क्या क्या रूल्स हैं, जो चीज इधर प्लस में होगी वो उधर माइनस में चली जाएगी नदी के पार, जो चीज इधर माइनस में होगी वो उधर प्लस में चली जाएगी। अच्छा, जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होगी वो उधर डिवाइड में चली जाएगी, जो चीज इधर डिवाइड में होगी वो उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो नदी के इधर उधर जाने के ये 4 रूल्स हैं। अब नदी क्या है, ये इक्वल टू हम इसको नदी मान रहे हैं। ओके, तो हमें नदी के लेफ्ट साइड में x को अकेला छोड़ना है, तभी x की वैल्यू आ पाएगी। ओके, रूल्स मैंने आपको बताई दिए कि नदी के इधर उधर जाने के क्या रूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, बच्चे कई बार ये गलती करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर यहाँ पर x = अब 2 को हमें नदी के उस पार ले जाना है तभी x की वैल्यू निकल पाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पहले लिख लेते हैं और फिर 13। सो दिस इज रॉन्ग, आप ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक समझेंगे, इसको याद करने का क्या तरीका है कि अगर x + 2 = 13 है और 2 को हमें नदी के राइट साइड पे ले जाना है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 है वो नदी के उधर जब जाएगा तो वो 13 के पीछे जाएगा। ओके, तो 13 बोलेगा कि भाई ये तो नदी के जो बराबर में है, ये मेरी जगह है, मैं इसको क्यों छोड़ूं। ओके, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता है, तो 13 भी अपनी जगह यहाँ से नहीं छोड़ेगा। तो जो नदी है इक्वल टू उसके बराबर में ही रहेगा 13। वो 2 को बोलेगा तुझे आना है तो मेरे पीछे आ जा। ओके, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप यहाँ पे 13 को उसकी जगह पे रखेंगे। अगर 2 को नदी के उस पार आना है तो वो उसके पीछे आएगा, क्योंकि 13 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 13 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 13 और ये 2 इधर प्लस में है तो ये इसके पीछे जाएगा माइनस में। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं। ऑलराइट, तो इसको बस इसी तरह से समझिए कि अगर नदी के बराबर में 13 बैठा है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा तुझे आना है 2 तो तू मेरे पीछे आ जा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने क्या करा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया सिंपल और x की वैल्यू निकाली 11। ओके, ये x की हमारी वैल्यू आ गई 11। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर x को वही लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना है हमें, तो x = ये वाला 5 यहीं रहेगा और ये जो प्लस वाला 5 है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 - 5 x = क्या आ गया हमारा 0। तो मैं सारे सॉल्यूशन लिख दे रही हूँ। यहाँ x = 11 आ गया था, यहाँ x = 0 आ गया है। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x लेफ्ट साइड में अकेला होगा, 18 5 के पीछे जाएगा, 18 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 5 और ये हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पर इसको लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 - 5 इज 13 और 18 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आएगा। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 13। ओके, अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करती हूँ मैं। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर x को वही लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना है, तो x = क्या हो जाएगा, 3 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई होता है। तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई 3/2।
अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी x को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना है, दैट मीन सबसे पहले 7 को नदी के उस पार ले जाना पड़ेगा और फिर 5 को ले जाना पड़ेगा। पहले 7 को ले जाते हैं तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 इधर प्लस में है तो ये इधर माइनस में चला जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू, अब वही x को अकेला छोड़ना है लेफ्ट साइड में, तो 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा ये। ओके, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई -7/5। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज आई है। ऑलराइट, तो पहली इक्वेशन पे आ जाते हैं वापस। पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आई है 11, जो कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है। दिस इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना लेती हूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो हमारी जो वैल्यू आई है x की वैल्यू 11 आई है, तो वो यहीं पे आगे जाके कहीं पड़ेगी, ठीक है, पॉजिटिव। तो 11 यहाँ पर जो x की वैल्यू है 11, वो एक नेचुरल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की क्या रेंज होती है, नेचुरल नंबर की रेंज होती है 1 से लेकर सारे इंफिनिटी आगे तक के नंबर, सारे क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो ये जो 11 है इसी के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर जो x का सॉल्यूशन आया है वो एक नेचुरल नंबर है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आई है 0, तो इसमें क्या है 0 1, फिर से मैं नंबर लाइन बना रही हूँ, 4 -1 -2 -3 और -4। यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई है, जो कि एक होल नंबर है। ओके, तो होल नंबर क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। यहाँ पे जो x का सॉल्यूशन आया है वो एक होल नंबर है। तो होल नंबर का जो है, होल नंबर में नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, प्लस उसमें एक 0 भी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो होल नंबर की रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर आगे इंफिनिटी तक। तो ये 1 से स्टार्ट थी, यहाँ पे होल नंबर 0 से स्टार्ट है। इसको याद करने का एक तरीका आपको मैं बताती हूँ, क्या है, होल नंबर के अंदर o आता है ना, होल नंबर जब लिखते हैं WHOLE, तो o कुछ कुछ 0 की तरह लगता है। ओके, o अगर बनाएंगे और 0 बनाएंगे सेम ही होता है। ओके, दिखता सेम है। तो इसको याद करने का ये तरीका है कि क्योंकि होल नंबर के अंदर o आता है वर्ड के अंदर, तो इसीलिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो o और 0 एक जैसे लगते हैं, दैट मीन्स होल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूडेड होता है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक होल नंबर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। अभी तक हमने माइनस वाले नंबर्स की बात नहीं की थी। यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ हमने 0 से स्टार्ट करा है नंबर लाइन के। लेकिन अगर नंबर लाइन में सारे हम ले लें नंबर्स, पॉजिटिव भी और ये नेगेटिव भी, तो ये सारे जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग 0, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो -13 है, विच इज अ इंटीजर। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो दैट मीन्स इंटीजर जो होते हैं सारे के सारे माइनस वाले नंबर्स, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, तो इसकी ये रेंज हो गई हमारी, इंक्लूडिंग 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आया हमारा -13 आया है, जो कि इस रेंज के अंदर है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन हमारा एक इंटीजर आया है। ओके, तो मैं एक एक करके सारे नंबर्स आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर समझ आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गए। अब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, ये जो दो सॉल्यूशन आए हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है वो एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स 3/2 और -7/5 रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ये P/Q या A/B कुछ भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है तो आप P/Q ही बोले। तो ये P/Q की फॉर्म में नंबर है, जिसमें P है 3 और Q है 2। ऐसे ही -7 और 5 भी P/Q की फॉर्म में है, जिसमें P है -7 और Q है 5। ओके, तो यही आपका कंडीशन होती है एक रेशनल नंबर की, कि वो एक P/Q की फॉर्म में होता है। तो 3/2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। ऐसे ही -7/5 भी एक रेशनल नंबर है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। ऑलराइट, एक कंडीशन और होती है इसके अंदर कि Q जो होता है नीचे वाला, वो 0 नहीं हो सकता।
एक रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन q उसमें जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक कंडीशन क्या गई, q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं कोई नंबर ले लूं यहाँ पर 3 अपॉन जीरो, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो q को जीरो नहीं हो सकता, q या तो कोई प्लस का नंबर हो या कोई माइनस का नंबर हो, चलेगा। ओके, लेकिन q हमारा जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं एक नंबर लूं यहाँ पर -2, ओके, तो -2 को भी हम -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा जिसमें p की वैल्यू है -2 और q बाय डिफॉल्ट 1 आ जाता है। तो दैट मीन्स -2 अपॉन 1 भी एक रेशनल नंबर है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि रेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, और आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं हो सकता, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। इस वीडियो में हमने सभी नंबर्स कवर कर लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। होल नंबर को याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। होल नंबर के अंदर o आता है और o जीरो की तरह लगता है, तो होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।